इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का साइंस पाठ 10। इसमें हम प्रकाश को जानिए इस चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 104 का। सही विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रमा क्या है? दीप्त वस्तु है, अदीप्त वस्तु है, पारदर्शी है, पारभासी है। चंद्रमा अदीप्त है। अदीप्त मतलब जो जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है या वे ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे अदीप्त कहते हैं। ठीक है। दूसरा है छाया की आकृतियाँ, यानी छाया की आकृतियाँ कैसी होती है? रंगीन होती है, काली होती है, दीप्त होती है, प्रकाश की दिशा को बदल देती है। तो जब हमारी कभी छाया बनती है तो वो काली होती है। ठीक है। ख नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे क्या कहलाते हैं? पारभासी, पारदर्शी, केवल पदार्थ, इनमें से सभी। तो वो जो है वो पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी। क्लियर है? ख नंबर ऑप्शन होगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? खाली जगह देता है, बदल देता है। ठीक है। कोई भी दर्पण में जब आप टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च की रोशनी जो है क्या है, वो अपनी ओर आने वाली प्रकाश की दिशा जो है फिर वापस दूसरी की ओर बदल देता है ना। बी है वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है दीप्त कहलाती है। ठीक है। तीसरा है सही और गलत का चयन कीजिए। सूर्य दीप्त नहीं है, यानी सूर्य जलता नहीं है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। सही है? नहीं, गलत है। किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। किसी वस्तु का दर्पण में जो है प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। तीसरा है प्रतिबिंब हमेशा काली होती है, माने छाया हमेशा काली होती है। प्रतिबिंब का मतलब होता है चित्र जो हमें दर्पण में बनता है, कैमरे में बनता है, क्या वो हमेशा काली होती है? नहीं। तो क्या है? छाया काली होती है। ठीक है। तो ये गलत होगा। चौथा नंबर है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो प्रकाश की ज़रूरत होती है। क्लियर है? अगला है पांचवा नंबर है एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं कि सैलून में यह परिस्थिति होती है जहां सभी दर्पण एक दूसरे के सामने लगे होते हैं, जिससे एक ही वस्तु की एक से अधिक छाया एक ही समय प्राप्त होती है। ठीक है। ये प्रतिबिंब प्राप्त होती है ना। अगला है छाया क्या है? तो छाया जो है प्रकाश के सरल रेखीय पथ में कई अपारदर्शी वस्तु अपने से प्रकाश की किरणें उसमें पार नहीं कर पाती है, तो उस वस्तु के पीछे अंधकार हो जाता है और उसे ही उस वस्तु की छाया कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आठवां नंबर है कि नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है। दीप्त और अदीप्त में इसको वर्गीकृत करना है, तो इसको लेना है। तो दीप्त और अदीप्त। सूर्य है दीप्त वस्तुएं, मोमबत्ती की लौ, तारे, ये सब दीप्त हैं। और अदीप्त हैं चंद्रमा, तार की जाली, जलता हुआ टॉर्च और जुगनू, ये सब जो है अदीप्त वस्तुएं हैं। 9 नंबर है कि किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो क्यों नहीं देख पाते हैं? तो उत्तर है इसका
कि दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक होता है, इसीलिए कमरे में दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, बंद कमरे में। ठीक है। 10वां नंबर है कि किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो उत्तर है इसका कि किसी भी वस्तु की छाया हमेशा काली होती है, परंतु उस वस्तु का प्रतिबिंब उस वस्तु का रंग आकार का होता है। ठीक है। 11वां नंबर है छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो छाया का आकार, किसी भी वस्तु की छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दूरी और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला है 12 नंबर कि एक सूची छिद्र कैमरे का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है इसका सूची छिद्र कैमरे में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला, सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। दूसरा, इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तीसरा नंबर, इससे बने प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक रंग दिखाई देता है। चौथा, सूची छिद्र कैमरे से बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा, छोटा, बड़ा या वस्तु का आकार का भी हो सकता है। ठीक है। 13वां नंबर और लास्ट है कि नीचे दी गई वस्तुओं को पदार्थों का पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो क्या क्या है? वायु, जल, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, छाता, दीवार, गत्ते की शीट, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा, तार की जाली। तो इसमें से कौन कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी और कौन पारभासी, वो देखते हैं। पारदर्शी में आपका वायु, जल और तार की जाली होगा, और अपारदर्शी में दर्पण, लकड़ी का तख्ता, छाता, दीवार, गत्ते की शीट, सूर्य, जुगनू, चंद्रमा। और पारभासी में क्या होगा? पॉलीथीन शीट, धुआं और कोहरा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।